इल्म हासिल करें ख्वाह आपको चीन जाना पड़े, एक ऐसे हदीस मुबारक है जिसका मफहूम बाआसानी समझा जा सकता है। इस हदीस मुबारक में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इल्म की अहमियत समझाते हुए तलकीन करते हैं कि हालात कितने भी मुश्किल तरीन और दुश्वार क्यों ना हो, चाहे कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े, हमें हर हाल में इल्म की दौलत हासिल करनी है। दरअसल सीखना तजर्बे, हदायत और मुताले के ज़रिए इल्म, महारत, रवैयों और इक़दार को हासिल करने का अमल है। ये ऐसा अमल है जो इंसान की खुद में मुस्बत तब्दीली और बेहतरी का बायस होता है, क्योंकि हमारे तसव्वुरात, ख़यालात, रहन सहन, तर्ज अमल, मुताला और नई चीज़ें सीखने के बाद यकसर बदल जाते हैं। फिर ये कि सीखने की कोई उम्र, कोई हद भी तय नहीं है। जैसे कि एक कहावत में है कि इल्म हासिल करे माँ की गोद से कब्र तक। इससे मुराद आपकी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में वाबस्ता हो और उम्र के किसी भी हिस्से में हो, आपका नई चीज़ें सीखना और इल्म हासिल करना मकसूद है। लेकिन नई बात को सीखने की जस्तजू में बहुत से स्टूडेंट्स, हत्ता के प्रोफेशनल लोग, अपने दिमाग पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ब्लेम करते हैं, शिकायत करते हैं कि उन्हें कोई चीज़ सीखने और समझने में दुश्वारी का सामना है, कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ याद ही नहीं होता, और ये कि इनका दिमाग कमज़ोर है, वो नई चीज़ें सीखने और समझने से कासिर है, वगैरह वगैरह। तो इस शिकायत का आसान जवाब ये है कि सीखने और पढ़ने के अमल में हम कुछ गलतियों से काम लेते हैं। बहुत सारी गलतियां हम अपना चुके होते हैं, अपनी आदत में शामिल कर चुके होते हैं, जैसे कि किसी भी किताब को सरसरी तौर पर नज़र से गुजार लेना, या यूं कह लीजिए कि अखबार की सुर्खी के तौर पर पढ़ना और फिर किताब बंद कर गैर ज़रूरी बातों में वक्त ज़ाया करना, और रट्टा लगा कर पढ़ना, याद करना सरसर गलत अमल है। रट्टा लगाकर सीखने यानी कि रोट लर्निंग के अमल को तरक्की याफ्ता मुल्कों में शदीद नापसंद किया जाता है। रोट लर्निंग मवाद को समझे बगैर मालूमात की तलावत के ज़रिए हिफ्ज़ करना होता है, जिसमें आप कुछ कंसेप्चुअल नहीं होता, आप बस उसके अल्फाज को याद कर लेते हैं, उसके पैटर्न को याद कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते। ये तरीका अक्सर हकायक और फार्मूलों को सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मालूमात को मुख्तसर मुद्दत के लिए बरकरार रखने के लिए मौसर साबित हो सकता है। लेकिन ये तवील मुद्दती रिटेंशन यानी कि उन जो चीज़ें आपने याद की हैं उनको बरकरार रखना अपने दिमाग के अंदर हमेशा के लिए, या कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बिल्कुल भी मौसर नहीं है। इसके बरक्स मीनिंगफुल लर्निंग की जस्तजू में तजर्बात और किताब को गहरी नज़र से देखना होता है, जिससे मालूमात की गहरी समझ होती है और ये तवील मुद्दत तक बरकरार रहती है। किसी भी चीज़ को गहराई से और जल्दी से समझने के लिए कुछ तरीक़ाकार पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हाथ से नोट्स बनाएं। जब आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हाथ से लिखना मददगार साबित हो सकता है। इसकी वजह यह है कि चीज़ें लिखकर आपको इन्हें बेहतर तरीके से याद रखने में मदद मिलती है। आपको समझ आती है चीज़ों की, जो आप लिख रहे होते हैं, जो आप याद कर रहे होते हैं, आप उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं। आप रोज़ाना डायरी में नई बात का जिक्र करें और इस बात का मुतालिया करें, इसको पढ़ें। अगर आप क्लास में हैं तो आपको उस्ताद की बात गौर से सुननी चाहिए, फोकस्ड रहें और अहम अल्फाज और जुमले लिखते जाएं, ताकि आपको बाद में वो काम आए और आपको वो साथ साथ याद भी होते रहें। अगर आप ऑनलाइन या किसी किताब से सीख रहे हैं तो आपको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जहन को आसानी से बात समझने में मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान की तारीख के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप तमाम अहम तारीखों और वाक़यात की टाइमलाइन बना लें और पूरी तवज्जो के साथ लिखें। फिर इन नोट्स को दोबारा जायज़ा लें और पढ़ते रहें बार बार। जब एक बार आपके पास वो मवाद आपकी राइटिंग में लिखा होगा तो आपको अपनी समझ भी आएगी और बाद में आप उसको याद करने में भी आसानी मिलेगी और उसको आपको कभी वो कंसेप्ट भूलेगा भी नहीं। ऊंची आवाज़ में पढ़ें, ये एक बहुत ही मौसर तरीका है। जब आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे बुलंद आवाज़ से कहना मददगार साबित होता है। इसकी वजह यह है कि खुद को सुनने से मालूमात को याद रखना आसान हो जाता है। जब आप कुछ पढ़ रहे हैं और आप उसको ऊंची आवाज़ से बोलेंगे तो आपका दिमाग एक तो
आंखों के जरिए उसको पढ़ रहा है, दूसरा आपके कान भी उस चीज को सुन रहे हैं। यानी दो तरीकों से आप उस चीज को याद कर रहे हैं और अपनी याददाश्त का हिस्सा बना रहे हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है आपके अंदर, उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग बन जाती है। अगर आप किसी किताब, वेबसाइट या अपने नोट से कुछ पढ़ रहे हैं तो इसे बुलंद आवाज से पढ़ने की कोशिश करें। मतन को यानी कि टेक्स्ट को आराम से पढ़ें ताकि आप किसी अहम चीज को मिस ना कर दें। जितना ज्यादा आप मालूमात को ऊंची आवाज में कहते हैं, इसे याद रखना इतना ही आसान हो जाता है। कुछ नया सीखने में आपकी मदद करने का दूसरा तरीका खुद को जांचना है। इसका मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से सवालात पूछें, खुद से सवाल करें, अपना टेस्ट लें, अपने आप को भी क्या सीखने की ज़रूरत है, आपको किन किन चीज़ों को मज़ीद जानना है, किन चीज़ों पर लर्निंग करनी है, किस तरह की नॉलेज हासिल करनी है। किस चीज़ को पढ़ने या इस पर अमल करने के बाद इसे पढ़कर, लिखकर याद रखने की कोशिश करें कि आपने अभी क्या सीखा है। फिर इन चीज़ों को नोट करें जिनको आप याद रखने में दुश्वारी का सामना करते हैं, ताकि अब वापस इस पर मशक कर सकें। शॉपिंग करते वक्त, सैर व तफरीह करते वक्त, खेलते वक्त या किचन में कोई काम करते वक्त खुद से इस मौजू के बारे में सवाल करें और खुद ही जवाब देने की कोशिश करें। सेल्फ टॉक करने की कोशिश करें, उन चीज़ों को अपने रूटीन में ला के अपने आप से बातें करें, अपने आप से दोहराएं उन चीज़ों को, ताकि वो चीज़ें आपकी मेमोरी पर ज़्यादा अच्छे से फिक्स हो जाएं, वो याद रहें आपको। जो चीज़ अब आपने खुद सीख ली है, खुद याद कर ली है, खुद समझ ली है, उसको किसी और को समझाएं। कुछ नया सीखने में आपकी मदद करने का ये बहुत ही अहम तरीका है, किसी और को सिखाना। इसकी वजह यह है कि किसी और को समझाने से आपको अहम नुकात को बेहतर तरीके से याद रखने में मदद मिलती है। किसी दोस्त या ख़ानदान के किसी अफराद को तलाश करें और इन्हें वो मजमून सिखाने की कोशिश करें जो आपने सीखे हैं या आप सीख रहे हैं। बेहतर यह है कि अपने ही किसी क्लास फेलो के साथ इस चीज़ पर डिस्कशन करें और अगर उसको कोई मसला आ रहा है तो उसको समझाएं। उसको समझाने से आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी, वो चीज़ आपको मज़ीद अच्छे से याद हो जाएगी। एक वक्त में एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग से गुरेज करें, ख़ास तौर पर मर्द हजरात। मल्टीटास्किंग से गुरेज करें, इसका मतलब ये है कि एक ही वक्त में बहुत से काम करने की कोशिश करने की बजाय एक वक्त में एक चीज़ पर तवज्जो मरकूज करें। अटेंटिव होकर, फोकस होकर एक ही काम को पहले मुकम्मल करने की कोशिश करें। जब आपका मुताला करने का वक्त हो तो सिर्फ एक ही मौजू पर काम करने की कोशिश करें। जब आप सीखने की कोशिश कर रहे हों तो टीवी देखना, अपना फ़ोन चेक करना या दीगर मवाद का मुताला करना या अपने आप को किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने की बजाय इन जैसी चीज़ों से गुरेज करें, परहेज करें। इसकी वजह यह है कि आपके लिए इस मौजू को याद रखना मुश्किल बना देगा। आपकी जो नॉलेज आप हासिल कर रहे हैं, जो चीज़ आप याद कर रहे हैं, वो आप भूल जाएंगे, उसके साथ दूसरी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी और आपको वो अच्छी तरह से याद नहीं हो पाएगा और ना ही आपकी उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। मुतालियात से पता चला है कि बाकायदगी से जिस्मानी वर्जिश दिमाग पर बशमूल यादाश्त और सीखने के पॉजिटिव असर डालती है। ये दिमाग में ऐसे केमिकल्स की पैदावार को बढ़ाती है जो दिमाग के नए खुलियों, इनके सेल्स की नशोनुमा और दिमागी खुलियों के दरमियान नए राब्तों की तश्कील में मुआवनत करते हैं। मजीद ये कि वर्जिश स्ट्रेस को कम करने और नींद को बेहतर बनाने में भी मदद करती है, जो जल्दी सीखने और यादाश्त में रिटेंशन पर पॉजिटिव इफेक्ट्स डालती है। हफ्ते में कम से कम 5 दिन, कम से कम 30 मिनट की वर्जिश, जैसे तेज तेज कदम उठाकर चलने को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। खूब गहरी और अच्छी नींद सोने की कोशिश करें। कुछ नया सीखने में आपकी मदद करने का दूसरा तरीका गहरी नींद लेना है और यह अपनी नींद को मुकम्मल करना है। ये वो अमल है जिसके ज़रिए दिमाग नई मालूमात को मुनज़्ज़म और ज़ख़ीरा करता है। नींद के दौरान दिमाग मालूमात को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में मुंतकिल करने का काम करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको काफ़ी नींद नहीं आती, यानी आप इनफ स्लीप नहीं लेते, तो आपके दिमाग के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो दिन के वक्त सीखी हुई मालूमात को याद कर सके, जिससे आपको याद रखना मुश्किल हो जाता है और आप वो चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि वो उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं पहुंचा पा रहा था। रोज़ाना फी रात तकरीबन कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद इंतहाई ज़रूरी है। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव, फैक्ट बेस्ड और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया।